अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो अच्छा बेटा, आज हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट मैंने दी थी, शायद आप सब कंफ्यूज हो गए या समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है, असाइनमेंट मैंने एक्चुअली आपको डेटा सेट प्रोवाइड किए थे। वो मैंने किए थे कि आपको जो भी उनसे रेलेवेंट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है उस पर अप्लाई करके करो। ठीक है, सर्च करो अगर कोई प्रॉब्लम उस डेटा सेट से रेलेवेंट है। जैसे मैंने कहा था मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, तो वैसे ऐप रिकमेंडेशन सिस्टम, उसका मतलब मेरा ये था। ओके बेटा, अनलॉक ये मीटिंग, आप आ सकते हो। ठीक है, ओके, मैंने अनलॉक कर दी है मीटिंग, आप हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इनवेस्ट। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है कि मैंने पीपीटी बना ली है। सही, उसमें मैंने आइडियाज दिए हैं और डेटा से उससे रेलिवेंट दे दिए कि भाई ये आइडिया इस डेटा से इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, अब तो पहले डेटा सेट होता क्या है, आई होप कि आप सबको पता है कि डेटा सेट क्या होता है। जो भी आपके मशीन लर्निंग टास्क या डीप लर्निंग टास्क या कोई भी नेटवर्क, सिमेंटिक वेब वगैरह, उनके लिए आपके लिए अप्लाई करने के लिए मेथड्स और टेक्निक्स, आपके पास एक डेटा सेट होता है। ठीक है, हमने एजेंट पढ़ा था। एजेंट में हमारे पास क्या होता है कि वो कुछ एक सॉफ्टवेयर होता है, एजेंट सॉफ्टवेयर, जिसके थ्रू वो जो चीजें जो इनपुट यूजर से लेता है उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर उन पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर तो नहीं है, पर जो एक्चुअली ये बेसिक सॉफ्टवेयर बनता है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? इनपुट लेता है मतलब कोई भी डेटा लेता है। ठीक है, अब डेटा आप डायरेक्ट इंटरएक्टिव मोड में उन्हें फीड करो, जैसे कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, उन्हें डायरेक्ट फीड करो या किसी डेटा फाइल में फीड करो, इट्स द सेम थिंग। वो डेटा कहाँ से लेगा? यूजर से लेगा। ठीक है, फाइल कौन बना के देगा या फाइल जो भी या डेटा कौन कलेक्ट करेगा? वो ह्यूमन, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर ही, वो भी एक एजेंट ही होंगे जो कलेक्ट करेंगे। पर वो ह्यूमन करेंगे कि भाई ये फीचर्स होने चाहिए, ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, वो ह्यूमन का इनपुट होगा एजेंट में। ठीक है, okay, a data set in machine learning or in artificial intelligence is quite simply a collection of data pieces that can be treated by a computer as a single unit for analytic and prediction purposes. ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए हो और एनालिसिस के लिए हो। ठीक है, या आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन एनोमली डिटेक्शन के लिए हो, कुछ भी डिटेक्ट करना हो, प्रिडिक्ट करना हो, या
या पीछे आपने प्रिस्क्राइब करना हो कि पीछे भाई ये चीज क्यों हुई, या इनका रेशियो क्या है, या ह्यूमन में मेल और फीमेल जेंडर में ये डिजीज का किन में ये डिजीज कितनी हो सकती है, उनका रेशियो प्रिडिक्ट करना। ठीक है, ये सारी प्रिडिक्शन कहलाती है। ठीक है जी। This means the data collected should be made uniform and understandable for a machine that doesn't see data the same way as human do. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि डेटा, ठीक है, ऐसा अब ऐसा नहीं है कि हमेशा यही हो कि मशीन ही वो डेटा समझे, ह्यूमन ना समझे। हम भी समझते हैं। सपोज कोई अगर लॉन्गिट्यूडनल या लेटिट्यूडनल हमारे पास एग्जैक्ट वो पे क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए गए, इंस्टेड ऑफ दैट हमें लोकेशन दी गई हुई है, तो ह्यूमन भी समझता है। ठीक है, A data set is a collection of numbers or values that relate to a particular subject. ठीक है, उसमें क्या होते हैं हमारे पास कॉलम्स होते हैं जिन्हें हम फीचर्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। ठीक है, और रोज होती हैं जिसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डेटा सेट इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, जिसे हम रोज को रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और कॉलम्स को हम फीचर्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। The test scores of each student in a let's suppose example, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस एवोल्यूशन डेटा सेट है कि भाई स्टूडेंट की ये ग्रेड्स था या ये था, ये जी एमएस में सॉरी क्लास परफॉर्मेंस ये है, उसकी इतनी मार्क्स एक्सपेक्टेड है वो ले रहा है, मिड टर्म में इतनी ले रहा है। ठीक है, और क्विज में उसने इतनी ली है, असाइनमेंट में उसने इतनी मार्क्स ली हैं। द टेस्ट स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास इज अ डेटा सेट। तो ये सारा हमारा क्या हो गया, डेटा सेट हो गया, जिससे हम एवेल्यूएट कर सकते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। अगर ये सारे स्कोर अच्छे हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इसका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप प्रॉब्लम एड्रेस या सॉर्ट आउट कर रहे हो वो डेटा आपके पास अवेलेबल हो। अगर वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो प्रॉब्लम आप उस डेटा सेट के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आप न्यू आप फीचर्स ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द डेटा सेट। ठीक है, ओके जी। The number of fish eaten by each dolphin at the aquarium। ठीक है, ये सारा क्या है कि नंबर ऑफ, ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है, जनरली आप एग्जांपल ले लें, अगर किसी ये है कि भाई कॉमन जो ये अगर ये समझें कि जो फ्लावर है उसमें जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, रेड है, पिंक है, ब्लू है, पेटल कितने हैं या स्टेम क्या है, थ्रोन्स हैं या नहीं है, ये सारा एक डेटा सेट होगा जिससे हम उसकी काइंड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थ्रोन्स हैं या नहीं है, कलर कौन सा है, रेड है, पिंक है, येलो है। ठीक है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। और जो हमारा फ्लावर की काइंड होगी, 2 है या 3 है, दिस वुड बी आवर लेबल जिससे हम प्रेडिक्ट करेंगे। बेटा किसको कोई क्वेश्चन है पूछे। अभी सिर्फ डेटा सेट ही समझा रही हूँ, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। डेटा सेट बेटा किसी को कोई क्वेश्चन था, किसी ने हैंड रेज किया था, अभी भी है तो बता दो। ठीक है, अब हमारे पास जनरली क्या होता है, रॉ डेटा होता है। अगर रॉ डेटा नहीं है तो प्रोसेस डेटा होगा। अगर रॉ डेटा है तो हमें ये सारे उसमें प्रोसेस के एक्चुअली क्या है, हमारे पास डेटा इंजीनियरिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग होती है। प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि डेटा को इस शेप में लाना कि वो डॉट मॉडल में फीड हो सके, या हम उस पर मशीन लर्निंग, ठीक है, मॉडल अप्लाई कर सकें। प्री प्रोसेसिंग में क्या होगा बेटा, जो आपका अनवांटेड रोज होंगी, अनवांटेड रोज का मतलब ये है कि अगर आपका आउटलायर्स है वो रिमूव होगा। डेटा में नॉइज है, नॉइज का मतलब ये है कि जो डेटा है हो सकता है कि मिसिंग वैल्यू हो, आपके रिकॉर्ड्स में मिसिंग वैल्यू हो, तो वो आपको रिलायबल रिजल्ट नहीं देगी। उनको रिमूव करना, उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, या हमारे पास डेटा इनफ है तो हम रिकॉर्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या
या ये ऐसा कर सकते हैं कि उस पर कुछ स्टेटिस्टिक्स फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं कि भाई 3 मीन का हो गया, 3 शुरू वाले रिकॉर्ड, ये 5 जो शुरू वाले रिकॉर्ड हैं तो उसका मीन से उसको रिप्लेस कर दें, तो हम वो रिकॉर्ड डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको मीन या मोड से रिप्लेस कर देंगे सिंपली। फिर उस पर हम क्या करेंगे, तो ये क्या है, हमारे डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है, ओके जी। जैसे हमारे पास एक्टिविटी रिकग्निशन का लेट सपोज डेटा सेट है, चलिए आगे चल के मैं आपको बता देती हूँ। वो जो अब जो हमारे पास प्रोसेस डेटा हो गया वो हम फीड करेंगे मॉडल में। ठीक है, अब डिफरेंट मॉडल होते हैं हमारे पास, हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। ठीक है, ये तीन टाइप की डिफरेंट हमारे पास लर्निंग है, उसमें डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। फिर मॉडल की ठीक है, मॉडल की वैलिडेशन होती है कि भाई हमने मॉडल में जो डेटा फीड किया है, ठीक है, अब उसमें एरर भी आ सकते हैं कि वो, अब मॉडल की लर्निंग में क्या होता है कि वी यूज, उसमें भी 3-4 मेथड है। एक होता है 10 क्रॉस वैलिडेशन मेथड, एक होता है होल्ड आउट मेथड, एक होता है रैंडम होल्ड आउट मेथड। ठीक है, 10 क्रॉस फोल्ड 10 एक्चुअली वो होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के का मतलब आप यूजर डिफाइन करता है, 5 फोल्ड कर रहा है, 10 फोल्ड कर रहा है। उसमें क्या होता है, एक फोल्ड होता है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होता है, बाकी सारे एक फोल्ड जो होता है टेस्टिंग के लिए यूज होता है, बाकी सारे ट्रेनिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, होल्ड आउट में आप रेशियो डिफाइन करते हैं। यूजुअली क्या होता है, स्टैंडर्ड जो एक रेशियो है वो है 25 to 30% आप डेटा फॉर टेस्टिंग सेव करते हो, बाकी सारा आप ट्रेनिंग आप मॉडल में फीड करते हो। ठीक है, अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड है, 100 रिकॉर्ड हैं और आपने वो उसमें से 75% जो आपके पास रिकॉर्ड हैं, 75 रिकॉर्ड हैं, वो आप मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज करोगे, 25 आप टेस्टिंग के लिए यूज करोगे। अब अगर उसमें एरर आ सकते हैं, अगर आपने ज्यादा, ठीक है, एक तो आप 100 रिकॉर्ड ही डेटा की मॉडलिंग के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मॉडल को इंस्टेंसेस का पता चल जाएगा, उन पे ट्रेंड हो जाएगा। अगर आप फिर से वो 25 उसे निकाल के मॉडल पे टेस्टिंग करोगे तो वो 100% एक्यूरेसी देगा, और दिस इज रॉन्ग, वो ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ओके जी, अच्छा। फिर हमारे मॉडल डिप्लॉयमेंट होती है, फिर डेटा विजुअलाइजेशन। अब मैं आपको कुछ डेटा सेट दे रही हूँ जो प्री प्रोसेस्ड हैं, कुछ प्री प्रोसेस्ड नहीं है डेटा सेट। ठीक है, तो किसमें आप, हाँ बेटा शायद किसको क्वेश्चन है? मैम मॉडल डिफाइन कर दें आप। मॉडल बेटा देखिए, मैंने आपको कोड दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप, जो प्रॉब्लम आपके ऊपर है, क्लासिफिकेशन यूज कर रहे हो तो एसवीएम मॉडल है आपका, रैंडम फॉरेस्ट एक मॉडल है आपका। आप पाइथन यूज कर रहे हो, उसमें साइकिट लर्न जो आपकी लाइब्रेरी है, उसमें क्लासिफायर्स लिखोगे फॉर क्लासिफिकेशन, तो आपके पास बहुत सारे मॉडल आ जाएंगे, उसमें कोई भी यूज करो आप। ठीक है, मैं आपको एक आगे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे आपका डीप लर्निंग में CNN एक मॉडल है। ठीक है, ऑटो इनकोडर आपका एक मॉडल है। मॉडल कह लें या क्लासिफायर कह लें या अल्गोरिथम कह लें। ठीक है, एसवीएम भी आपका एक अल्गोरिथम है, पर ये बिल्ट इन होते हैं, आपको डिजाइन नहीं करने। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, डेटा सेट मैंने जो आपको 3 दिए थे वो अनप्रोसेस्ड है। ठीक है, अभी मैं आप कुछ न्यू डेटा सेट आपको दे रही हूँ, अगर आप उन पे काम करना चाह रहे हो तो वो करो, अगर उसके अलावा भी करना चाह रहे हो तो मुझे पहले बताओ कि मैं इसमें इस पे काम कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से ऐसे नहीं करो बिल्कुल। ठीक है,
ठीक है, डेटा की विजुअलाइजेशन आखिर में मस्ट है। ओके जी, ठीक है, ये डेटा सेट है। इसके अलावा ही मैंने कुछ डेटा सेट जो है वो ऐड किए हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। ठीक है, पहले मैंने आपको मोबाइल डेटा सेट दिया था। ठीक है, जैसे हमने नेटफ्लिक्स देखी है सबने, ठीक है, वो क्या करता है कि भाई मूवी रिकमेंड करता है। इनिशियली मूवी कैसे सजेस्ट फ्रेंड्स करते थे कि भाई ये मूवी मैंने देखी है, ये मूवी दिस इज द गुड, अगर तुम्हारे जॉनर जो है ये साईफाई तुम्हारा भी पसंद का है, मेरे भी पसंद का है, तो दिस इज द गुड साईफाई मूवी, यू शुड वॉच इट। सो ऐसे रिकमेंडेशन होती थी। पर अब हम जब एक मूवी नेटफ्लिक्स पे देखते हैं तो सजेस्टेड मूवीज आ जाती हैं। ठीक है, जैसे फेसबुक पे हमें सजेस्टेड फ्रेंड या रिकमेंडेड फ्रेंड आ जाते हैं, वैसे ही ये सारे क्या है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स हैं। वो कैसे काम करते हैं, बेस्ड ऑन, ठीक है, इनके डिफरेंट मेथड हैं। अब उसमें आपका, ठीक है, उसमें आप रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, बेटा कितने बार कासिम आओगे बेटा क्लास में? ओके, कौन है बेटा कासिम बिलाल? 8 दफा एंटर हुआ है। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे है ये एक लाइब्रेरी, बिल्ट इन लाइब्रेरी है, उसका कोड मैं रन करती हूँ। ठीक है, मैंने उस ये वाला और रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडेशन बेटा आपका कोलैबोरेटिव रिकमेंडेशन सिस्टम होती है, जिसमें यूजर बेस्ड होती है। अगर ये यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी सेम है, इस यूजर के एज सेम है, जेंडर सेम है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो सेम है, तो उसके बेस पे वो उस पर रिकमेंड करेगा। ठीक है, या आप अमेज़न पे बाय कर रहे हो बुक, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बाय की बुक, ठीक है, उसका ऑथर सेम है, ठीक है, उसके कंटेंट सेम है, तो वो क्या करेगा, सिमिलर कंटेंट वाला या सिमिलर बुक आपको एक और सजेस्ट करेगा। भाई यू हैव रिसेंटली बॉट दिस या रीड दिस बुक, दिस इज द सजेस्टेड बुक। किसके बेस पे? आपके विजिट, आपके रीड के या बाइंग के बेस पे। ठीक है, क्योंकि उस जो बुक होगा उसके कुछ फीचर्स होंगे, डेटा सेट में उसके कुछ फीचर्स होंगे। ठीक है, उसकी सिमिलैरिटी स्कोर कह लें या सिमिलैरिटी इंडेक्स कंप्यूट करेंगे, उसके बेस पे वो दूसरे किसी भी बुक का अगर सिमिलर हुआ सिमिलैरिटी स्कोर, तो वो आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैं शेयर करती हूँ ये एक सिंपली लाइब्रेरी है। यहाँ पे डेटा सारा, यहाँ पे डेटा इन्होंने क्या किया है, रिकमेंडेशन सिस्टम का यूज किया है। सरप्राइज एक लाइब्रेरी किसी ने बनाई है, ठीक है, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की है फ्रीली। वहाँ उसमें इन्होंने नेटफ्लिक्स का डेटा सेट भी अपलोड किया है। कौन सा वाला? ML100 के। वो कहाँ से आएगा हमारे पास? यहाँ पे बेटा, ये शेयर हो रही है, आप स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मेरा ये कासिम बिलाल कौन है? 8 दफा बच्चा आया है एंड ओके जी, जी मोहम्मद साहब, मेरा ये कासिम कौन है? और शेयर हो रही है मैम। मैम क्लास का ये कासिम बिलाल। ये इसको मैंने 8 बार इतनी बार एडमिट किया है, ये ज्वाइनिंग इसमें मसला है, पता नहीं किसमें मसला है। इसने जब से आई हूँ बेचारे ने ज्वाइन, मैं भी एडमिट कर करके थक गई हूँ।
अब तो मैंने अनलॉक भी कर दी है मीटिंग, ये फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है मेरा, यहाँ पे क्या है, ये आपका एसवीडी, एसवीडी एक मॉडल है। सपोर्ट वेक्टर डीकम्पोजिशन, ऐसा कुछ डीकम्पोजिशन कुछ मॉडल है, इसका नाम ये है। ये एक मॉडल है जो हमने इस लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया। ठीक है, अगर ये आपको लाइब्रेरी नहीं यूज करनी, दैट्स फाइन। आप कोई भी क्या करोगे, मोस्टली केगल पे, ठीक है, केगल एक एक्चुअली साइट है जिसपे जो वर्ल्ड वाइड जितने भी कॉम्पिटेंट बंदे हैं वो वहाँ पे क्या करते हैं, चैलेंज एक रखते हैं। वो साइट के ऑनर्स जो भी हैं वो एक क्या करते हैं, चैलेंज रखते हैं, फिर उनका कुछ प्राइज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी वो मीट करता है उनकी रिक्वायरमेंट, तो वो उन्हें प्राइज देते हैं। तो उस पर ओपन सोर्स कोड बहुत पढ़े, वो ज़ाहिर है जो प्राइज होल्डर वालों के थे उनके तो नहीं, बट जो लर्नर फॉर द बिगनर्स वहाँ पे सिंपल कोड बहुत पढ़े। जो भी मैंने आपको टास्क दिए वहाँ पे आप जाके या रिकमेंड मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम केगल कोड लिखोगे तो आपके पास बहुत सारे कोड खुल जाएंगे। ठीक है, केगल साइट, ठीक है, ये साइट है। और ये भी एक आपका क्या है, ये एक और सरप्राइज लाइब्रेरी है, नाम इसका क्या है, सरप्राइज लाइब्रेरी। इसमें क्या हो रहा है, ये डेटा सिर्फ बिल्ट इन, आप ये कॉपी पेस्ट करके अपने पाइथन में लिखोगे। मैं यूजुअली पाइथन यूज करती हूँ, तो मैं सारा काम पाइथन पे करती हूँ, इसलिए मेरे मॉडल सारे पाइथन पे होंगे। आपने जो भी लैंग्वेज करनी है उस पर सर्च करो और रिजल्ट मुझे शो करो, दैट्स इट। ठीक है, ये कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम के एवोल्यूशन मेजर्स कौन से हैं, ठीक है, मॉडल जो भी बनाते हैं उनको कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, हर मॉडल के डिफरेंट होंगे और हर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर एवोल्यूशन मेजर होंगे। रिकमेंडेशन सिस्टम के कौन से होंगे, रूट मीन स्क्वायर एवोल्यूशन होता है और MEA होता है, मीन समथिंग होता है। ठीक है, ये दो मेजर्स होते हैं। सही है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, हमने मॉडल एक सिलेक्शन मॉडल सर्च किया, इंपोर्ट किया सरप्राइज लाइब्रेरी में। डेटा कहाँ से लोड किया, डेटा इनके आप अपनी लाइब्रेरी में यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे डेटा लोड बिल्ट इन, ये इनका क्या है, फंक्शन है, और यहाँ पे ये फंक्शन होगा। ठीक है, ये डेटा सेट है, डेटा सेट मॉडल यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, नजर हो रही है, शो हो रही होगी क्लास। यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप ये खोलेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है आपके लिए। सही, ठीक है, अभी आपने क्या करना है, इसको कोड को रन करना है। ठीक है, इसको इसके डेटा सेट को देखें, जो मैंने मोबाइल डेटा सेट आपको दिया है उसमें ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, इसी शक्ल में मैंने ट्रांसफॉर्म, जो यही डेटा है ये पता नहीं आपको शो हो रहा है या नहीं, ये वाला ये शो हो रहा है, ये वैसा ही डेटा है। उसमें क्या है, यूजर आईडी है, ऐप आईडी है और रेटिंग है। एक्चुअली जो मैंने मोबाइल डेटा सेट दिया था उसमें रेटिंग नहीं है, उसमें मैंने खुद जनरेट की है रेटिंग। ठीक है, मैंने खुद जनरेट की है रेटिंग, किस बेस पे कि भाई जिसकी जो यूजेज है उसमें क्या है, यूजेज फ्रीक्वेंसी है, जिसकी भाई 100 टाइम से ज्यादा एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी है। कितनी एप्लीकेशन हैं टोटल, 18 एप्लीकेशन है डेटा सेट में, 18 एप्लीकेशन है, 101 का 101 यूजर है, 101 यूजर का ये आप हमारे पास डेटा है और ये रेटिंग है। ठीक है, आप उसको रिप्लेस करके डेटा को ये रन कर सकते हो, दैट्स फाइन। अगर रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो उस पे ही एक रिपोर्ट बना लो। रिपोर्ट में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपने प्रपोजल अभी रिसेंटली बनाया होगा वैसे ही बना लो। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, रिलेटेड वर्क होना चाहिए, मेथोडोलॉजी और सिंपली
रिजल्ट एंड एक्सपेरिमेंट, बस इस पे नहीं बना रहे हो तो उस पे बना लो। सही है, मैंने डेटा सेट इसलिए दिया कि शायद आप चेंज करो तो एक नई चीज बन जाएगी, अगर नहीं बनाना चाह रहे हो कुछ नया तो दैट्स फाइन, यही कर लो। ठीक है, अब यही है, एक ये आपका हो गया। मेरी सारी आई होप के स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होंगी आपके साथ। ठीक है, अब क्या है कि रिकमेंडेशन बेटा इसमें क्या है कि डिफरेंट सिमिलैरिटी मेजर्स यूज होते हैं ना, कोसाइन हो गया, जेकार्ड हो गया, ठीक है, जिसके बेस पे वो यूजर सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करके सजेस्ट करता है। ठीक है, ये मैं सिर्फ अपने आप को आइडियाज दे रही हूँ, अगर इसके अलावा आप किसी और पे काम करना चाह रही हैं तो वो भी मुझे बता दें, हम उस पे काम करेंगे। ठीक है, सिंपल आपने रिपोर्ट ही बनानी है। आपके पास अगर कोई कोड है तो उसको रीड करके उस पर रिपोर्ट बनाना, यही करना है और कुछ नहीं। जैसे हम कमेंट्स देते हैं वैसे ही, पर ऐसे नहीं कि सिर्फ कमेंट्स, यहाँ पे कोड पे क्या हो रहा है, या कुछ रिपोर्ट बनानी है कि भाई ये जो है ये डेटा सेट क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है एप्लीकेशन यूजर्स को, क्यों कर रहा है कि उसका कोई मोटिवेट किसने किया कि भाई ऐसा जो मेथड है वो पहले नहीं था या जो भी था। जाहिर है ये तो नई चीजें नहीं होंगी, ये तो सारी पुरानी किसी का काम हुआ हुआ होगा। आप सिर्फ ऐसे लिखें कि भाई दिस इज फॉर द हेल्प टू प्रोवाइड हेल्प, और इट्स अ न्यू थिंग दैट हेल्प द यूजर टू गेट द रिकमेंडेशंस। ठीक है, the recommendation of application based on different users usage frequency, और frequency can be changed to rating। ये मैंने रेटिंग चेंज की थी तो मैंने आपको बता दिया कैसे रेटिंग चेंज की। ठीक है, और यूजर यूजेज फ्रीक्वेंसी एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी बना के आप जो है वो कोई और मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल डिफरेंट मेथड, क्योंकि रिकमेंडेशन पे आप देखोगे तो बहुत सारी रिसर्च होगी, बहुत सारे आपके ओपन सोर्स कोड आपको मिलेंगे। आपने क्या करना है, जो भी काम किसी का किया होगा उस पर वैसी एक रिपोर्ट बनानी है। ठीक है, अप्लाइंग मोर सोफिस्टिकेटेड सिमिलैरिटी स्कोर मेथड, मैंने कहा कि डिफरेंट सिमिलैरिटी स्कोर मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, केगल के ही दिए हुए हैं। ये क्या है, इन्होंने सिमिलैरिटी इंडेक्स यूज किए होंगे डिफरेंट, यहाँ पे किसी ने कोसाइन किया होगा, किसी ने जैकार्ड किया होगा, मनातन किया होगा, तो आप 8-10 हैं तकरीबन। आपने क्या करना है, उस 8-10 में कंपैरिजन करें कि भाई कौन सा सिमिलैरिटी इंडेक्स है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है इन रिकमेंडेशन एप्लीकेशन और मूवीज। ठीक है, visualize the number of student according to department and show their application user pattern। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है कि ये जो मैंने डेटा दिया था इसमें आप सिंपली विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें 18 एप्लीकेशन है डिफरेंट, जहाँ पे ऐप टाइप लिखा हुआ, दिस इज एक्चुअली 18 डिफरेंट, कोई ब्राउजर के लिए, कोई पेमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ अली पे, वीचेट, ठीक है, ये सोशल साइट्स के लिए, कुछ गूगल, बिंग, बाइडू, ये सारे क्या है, ये आपके सर्च इंजन हैं उनके लिए। तो ये डिफरेंट 18 कैटेगरी है, और डिफरेंट कैटेगरी में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी है, सो वी कैन कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन यूजर। भाई ये अंडरग्रेड यूजर, ये अंडरग्रेड स्टूडेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं ये ज्यादा यूज कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये जो है वो पीएचडी का स्टूडेंट है तो ये सर्चिंग इंजन ज्यादा यूज कर रहा है, मे बी यूजिंग फॉर हिज रिसर्च वर्क, और कोई इसका इंटरेस्ट जो है वो न्यूज में ज्यादा होगा। तो ऐसे हम अजम्पशन क्रिएट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन से हम क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन एक्चुअली हम इनसाइट गेट करते हैं ना कि भाई ये ट्रेंड ऐसे जा रहा है, इसका मतलब ये होगा। सही, या डेटा प्रोवाइडेड है, डेटा मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, मोबाइल डेटा, तो ये भी क्लियर हो जाए।
अच्छा, अच्छा, ये मेरा डिफरेंट कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है, कासिम बिलाल बेचारा बहुत परेशान हो गया है फिर। ठीक है, अच्छा बेटा, ये देख ले, ये क्या है, ये कोई इसको सिर्फ विजुलाइज ही कर सकता है अगर किसी को करना हो इस पे काम। तो ये स्कूल क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, बिजनेस स्कूल है। ठीक है, एप्लीकेशन 18 टाइप के हैं, वो मैं आपको नाम दे दूंगी, वो मेरे पास टेबल बनी हुई है, वो मैं चाहिए नाम फॉर द डिस्क्रिप्शन या प्रोजेक्ट में अपनी रिपोर्ट में डालने के लिए, तो वो नाम दे दूंगी। 18 एप्लीकेशंस के नाम हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, एप्लीकेशन यूजेज है। स्कूल वाइज करना चाहें कि भाई ये स्कूल जो है इसमें स्टूडेंट जो है वो इतने यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन करना कोई चाहे तो। अगर नहीं तो वो जो भी आपका मर्जी है, जो भी कोई करना चाहे तो दैट्स फाइन। ठीक है, ओके। उसके बाद मोबाइल डेटा हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा मोबाइल डेटा, इसकी है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब जो फाइल है, अब मैंने उसको फाइनल कर दिया है। जो फाइनल फाइल है मोबाइल डेटा सेट, उसमें 60 फीचर्स हैं। ठीक है, 60 फीचर्स के नाम जो हैं वो ये हैं, ये वाले। ये तो हैंग ही हो गया मेरा पीसी, फाइल बड़ी थी। ओके, अच्छा मेरा डेटा की शक्ल कुछ यूँ है। इस डेटा की जो मैंने आपको शेयर की है ना, ये डेटा की शक्ल कुछ ऐसी है। ठीक है, ये आप फाइल जो है एक्सेल में ओपन कर सकते हो। ठीक है, फिर उसको ब्रेक, उसके डेलिमिनेटर के हिसाब से ब्रेक कर सकते हो अगर आपको आता है तो। ठीक है, वरना ये सिंपली आप CSV फाइल है, CSV में रीड करोगे फिर भी हो जाएगी, पाइथन में या मैटलैब में, जिसमें भी यूज करना चाहो। इसके जो मैं ऐसा करूंगी, जिसके कॉलम में इसके जो कॉलम नेम है ना, उस पर मैं ऐड करके आपको शेयर कर दूंगी अगर ये डेटा सेट यूज करना चाह रहे हो तो। ठीक है, पहला मोबाइल आईडी है, फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, एप्लीकेशन टाइप है,
ठीक है। एप्लीकेशन टाइप 18 टाइप के डिफरेंट एप्लीकेशन हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि एटलीस्ट, तो उसको मैंने एक्चुअली ये डेटा पे थोड़ा काम किया था, तो मैंने उसको समराइज और विजुअलाइज किया था। जो मैं आपको कह रही हूँ वही सब मैंने कर लिया था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने आपको सारे जो मेरे पास आइडियाज थे वो मैंने शेयर किए। यहाँ पे क्या है, कुछ इनमें कोड दिए गए हैं, यहाँ पे आप खोलेंगे इन